सबसे बड़े रीजंस क्या हैं इनफर्टिलिटी के विमेन में? मेल पे आएंगे, बट अभी बिकॉज विमेन्स की बात करें तो सबसे बड़े रीजंस क्या है? जैसे पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, ऐसे और क्या रीजंस हैं जो आज के टाइम पे ज्यादातर वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बीच में? सो इनको जो, जैसे आपने पीसीओएस बोला है, इन सबको हम एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बुलाते हैं, यानी कि हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। पीसीओएस उसमें से एक है। थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइपोथायरॉयडिज्म आजकल बहुत, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट को कुछ सिम्टम नहीं होता, जब हम उसका थायराइड चेक करते हैं तो गड़बड़ निकलता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती ज़्यादा, अनलेस एंड अनटिल आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। बहुत यंग बच्चे जिनका पीरियड इनडेफिनेटली डिले हो रहा है, 45 डेज नहीं आ रहा, 60 डेज नहीं आ रहा, 90 डेज नहीं आ रहा, जब हम देखते हैं तो प्रोलैक्टिन रेज्ड होता है। नॉर्मली वो हार्मोन जब बनता है लैक्टेटिंग विमेन में, जब वो ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, बट ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस योर हार्मोन राइज होता है, एंड इफ यू डोंट कंट्रोल इट एट द राइट टाइम, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है, आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है। ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है तो लिटरली बैकलॉग पे द अनहेल्दी एग्स कीप स्टोरिंग। इट इज लाइक हर महीने एक अंडा फूटना चाहिए, दैट इज ओव्यूलेशन। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो पीरियड आ जाता है। अब जब पीरियड नहीं आ रहा मतलब ओव्यूलेशन बराबर से नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन बराबर से नहीं हो रहा मतलब वो अंडा कहीं ना कहीं तो है, सो वो फीमेल की बॉडी में ही है, एंड उससे द बैकलॉग ऑफ बैड क्वालिटी oocytes कीप्स इंक्रीजिंग। सो फिर 3 महीने बाद जाके जब ओव्यूलेशन होता भी है, सो दैट डजंट रिजल्ट इन अ प्रेगनेंसी। बट जो ये बैकलॉग होता है वो कैंसरियस भी हो सकता है? नो नो नो, दिस इज नथिंग टू डू विद, कई बार जैसे हम बोलते हैं ना कि सेल्स, अगर खराब सेल्स बॉडी में है तो कैंसरियस हो सकता है। डिपेंड्स ऑन विच कैंसर आर वी टॉकिंग अबाउट। अब अगर ओबीस पेशेंट है, हायर बीएमआई की पेशेंट है, उसको 4-4, 6-6 महीने पीरियड्स ही नहीं आ रहे, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग, वो बहुत थिक हो रही है, that then we get scared of, but PCOS per se directly कोई कैंसर का कारण नहीं है। Okay. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4 महीने पीरियड नहीं आया और आपके बहुत सारे एग्स इकट्ठा हो गए तो मतलब जो पॉलीसिस्टिक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं तो उससे कैंसर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदर थिंग्स वी हैव टू मॉनिटर, द हार्मोन्स एक्सेट्रा, बट नो, कैंसर इज द लीस्ट ऑफ द वरीज। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब तक फीमेल हमारे पास आती है, शी इज ऑलरेडी सफर्ड विद दिस फॉर 2-3 years, या तो इस डर से कि मैं बताऊंगी मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे तो मेरे घर वाले मुझे ही ब्लेम करेंगे, इस स्टिग्मा से कि मुझे तो, अच्छा, आई डोंट ब्लेम द पेशेंट। पुराने ज़माने में विथ अ ग्रेट रिस्क आई से, जो पुराने डॉक्टर्स थे, आज से 10 साल पुराने जो डॉक्टर्स थे, वो बड़ी जल्दी नाराज हो जाते थे पीसीओएस वाले पेशेंट से। दे यूज्ड टू बी लाइक, चाओ पहले जाके वजन कम करके आओ, डाइट करो, तुमने जिम ज्वाइन किया है कि नहीं, तुम इतने छोटे से 16 साल के हो, तुम्हारा वेट 90 kg हो चुका है, इसलिए तुमको पीरियड नहीं आ रहा है। तो इतना ज़्यादा डर बैठ गया है आज की डेट में पेशेंट के कि वो पहले आके बोलते हैं आई नो, मतलब लिटरली आज सुबह मैंने एक पेशेंट देखा, उसके फर्स्ट 5 minutes उसकी आई नो ये सब मेरी गलती है, बट क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? देन आई हैड टू टॉक थ्रू इट एंड टेल हर कि ये तुम्हारी गलती अकेले नहीं है, एंड नाउ एक ये विशियस साइकिल बन गई है, एंड आई विल हेल्प यू ब्रेक इट, एंड यस इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। अगर पीसीओएस के पेशेंट को हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप थोड़ा वेट लॉस करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीड करिए, all this has a metabolic effect, not just on your fertility, on your overall health. Okay. तो वो सब जरूरी है। पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा पीसीओएस को थोड़ा समझाइए, वो एग्जैक्टली होता क्या है? सो पीसीओडी पहले बोलते थे, अब पीसीओएस बोलते हैं। नाम क्यों चेंज किया गया? क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से एक बहुत ज्यादा स्टिग्मा जुड़ गया कि एक डिजीज है, तो हमने उसको रियलाइज किया कोई डिजीज नहीं है, ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का एंड साइंस का एक ग्रुप बन जाना। Okay. सो इनिशियली पेशेंट को क्या देखने को मिलता है? सडन वेट गेन होने लगता है, बहुत सारा एक्ने आने लगता है किसी किसी पेशेंट्स को, हेयर अराउंड द फेशियल एरिया इन फीमेल्स बढ़ने लगता है, सो उसको हम हर्सूटिज्म बोलते हैं, एंड पीरियड्स डिले होने लगते हैं। तो इसमें से कुछ भी 2 चीजें हो रही हैं तो आपको यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग कॉशियस कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स सोनोग्राफी हम करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे भी कम टू अ फाइनल कंक्लूजन कि पीसीओएस है कि नहीं है। अगर सोनोग्राफी में पीसीओएस आता है, उसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर हमको इमेज दिखती है ओवरी में, जिसमें मैंने जैसे कि समझाया कि एग्स जो रप्चर नहीं होते, वो छोटे 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 इमेच्योर फॉलिकल्स बनाते जाते हैं, बहुत सारे अंडे हमको दिखने लगते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अंडे। तो इसका कुछ डरने की बात नहीं होती। कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, एंड विद एज, विद अ गुड लाइफस्टाइल, विद अ हेल्दी ईटिंग हैबिट, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। सो पीसीओएस इज नॉट रिवर्सिबल। ये बहुत सारे लॉन्जिटिविटी कोचेस ये सब बोलते हैं कि हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये काढ़ा पियो, ये करो, वो करो। इट इज 100% कंट्रोलेबल।
Now, if you want to call control reverse, great, but then it is also re-reversible, is what I mean. I mean, this is all a selling gimmick. ये आपको समझना पड़ेगा, ये मार्केटिंग के तरीके हैं. कंट्रोल कर सकते हो PCOS, 100% कंट्रोल कर सकते हो. आई एम समबडी हु इज लिविंग विद PCOS फॉर 16 years. अगर मैं 3 महीने एक्सरसाइज नहीं करती, माई पीरियड साइकिल विल गेट इरेग्युलर एंड आई नो माई PCOS इज वेरी कंट्रोल्ड बिकॉज आई कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. मैं जिस दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करने लग जाऊंगी, मेरा स्ट्रेस लेवल जिस दिन हाई होएगा, आई स्टार्ट गेटिंग एक्ने, माई पीरियड स्टार्ट गेटिंग डिलेड, आई नो चलो अभी यू नो इट्स जस्ट लाइक हाउ यू कीप गोइंग टू द जिम. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. यू नेवर कैन से मैंने तो 6 साल पहले जिम कर लिया, मैं 6 साल नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं होता. तो कोई मैजिक जड़ी बूटी नहीं है PCOS को ठीक करने के लिए, कोई मैजिक पोशन नहीं है. इट्स अ मिक्स ऑफ द मेडिसिन दैट वी गिव. वाई डू आई ऑलवेज से एलोपैथी? एक तो मैंने वो पढ़ा है तो मैं सिर्फ एलोपैथी के बारे में बात कर सकती हूँ. दूसरा, हमारी कोई भी ड्रग जब मार्केट में आती है उसको FDA अप्रूवल लगता है, विच रिक्वायर्स एटलीस्ट 10 to 15 years ऑफ ग्राउंड वर्क, पेपर्स, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, उसका सच में इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, फिर वो फाइनली एक कॉमन मैन को अवेलेबल होती है. तो मुझे उस पर ट्रस्ट है, उन ब्रांड्स पे ट्रस्ट है कि इनने इनफ रिसर्च किया है. So I give those medications. उसके साथ, like I said, lifestyle. I always tell my patients, I don't care about the way you look. I have complete empathy because I know how difficult it is, you know, कि आज के डेट में काम भी मैनेज कर रहे हो, घर का भी मैनेज कर रहे हो, उस पर आपको अपने लिए समय निकालना है. बट वो आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए. सो PCOS को एक स्टिग्मा बिल्कुल ना समझे. एक बात बताइए, जब घर पे शुगर होता है किसी को, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर होता है या थायराइड, कितने आराम से बात होती है यार, हमारे घर में तो सभी को BP की बीमारी है. तो PCOS उसी तरह है. इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड उसको आप जितना अच्छा कंट्रोल रखते हो वो उतना नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है. बट जैसे ही आप अपनी पुरानी आदतों पे चले जाओगे या फिर से अपना ख्याल रखना बंद कर दोगे, इट विल कम बैक.